अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलानुर पैवांद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, हमारा आज का जो सेशन है वो अक्सर फार्मर्स की जो है ना परेशानी होती है। हमारा आज का सेशन इस बारे में है कि अक्सर फार्मर जब हम फील्ड पे जाते हैं तो एक मसला देखने को मिलता है जिसमें गाय या भैंस के तनों से दूध खुद ब खुद टपकता रहता है। आज इस पर बात करेंगे, लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाये किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, अक्सर फार्मर ये शिकायत करते हैं कि इनके गाय भैंस के तनों से दूध जो है अपने आप टपकता रहता है। आज हम इसका जायज़ा लेंगे कि ये दूध क्यों टपकता रहता है। अगर आपके जानवर के तनों से दूध टपकता रहता है तो इसके कई नुकसानात हैं। इसकी वजह से आपके जानवर को जो है ना अक्सर मिस्टाइटिस का शिकायत हो सकता है, क्योंकि जो टीट का टिप है वो बंद नहीं होता है तो गंदी जगह पे लेटती है, तो इसकी वजह से अक्सर आपके जानवर को जो है ना मिस्टाइटिस का शिकायत होगा। दूध का ज़िया होता है। अगर आपके जानवर में 20 किलो दूध है तो 3-4 किलो वो ज़ाया कर देता है, यानी ये आपका एक इकनॉमिकल लॉस भी है। तो ऐसे जानवर का इलाज मुमकिन है। इस तरह जानवर का हम इलाज कर सकते हैं। आज हम ये जायज़ा लेंगे कि ऐसा जानवरों के साथ क्यों होता है। सबसे पहले वजह, अगर कभी आपके जानवर के तन में फाइब्रोसिस हुआ हो और आपने उस तन का ऑपरेशन किया हो या बर्मा किया हुआ हो या बार बार आपने टिट साइफन का इस्तेमाल उस तन में किया हुआ हो, तब तन का जो टिप है वो लूज़ हो जाता है, वो दूध रोकने के काबिल नहीं रहता है, वो लूज़ हो जाता है, तब जानवर से दूध खुद ब खुद टपकता रहता है। दूसरी वजह, अगर आपके जानवर को फास्फोरस या विटामिन्स मिनरल की कमी है तो ऐसे विटामिन्स या मिनरल या फास्फोरस की कमी की वजह से भी जानवर से दूध खुद ब खुद टपकता रहता है। इसके अलावा अगर आपके जानवर में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ गया है तो ऑक्सीटोसिन की लेवल के बढ़ने की वजह से भी आपके जानवर से दूध खुद ब खुद टपकता रहता है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले आपने अपने जानवर को विटामिन एच की सिरप पिलाना है। विटामिन एच की सिरप मार्केट में मुख्तलिफ नाम से मिलते हैं, जैसा कि ज़ैनब फार्मा की हाई एच के नाम से मिलता है। मल्टीविटामिन के इंजेक्शन आपने लगाने हैं, जैसे कि माइकाम वगैरह। इसके साथ साथ आपने फास्फोरस के पाउडर रोज़ाना 50 ग्राम खिलाना है। ये भी मुख्तलिफ़ कंपनियों की मिलता है, न्यूविट हेल्थ केयर की भी मिलती है, दूसरी भी कई कंपनियों की फास्फोरस की पाउडर मिलती है मार्केट में। आपने रोज़ाना 50 ग्राम अपने जानवर को ये खिलाना है। और भी बहुत सी कंपनियों की ये मार्केट में मिलती है। किसी अच्छी कंपनी के आपने मिनरल मिक्सचर रोज़ाना 100 ग्राम अपने जानवर को खिलाना है। ये सब इलाज आपने 20 से 25 दिन तक जारी रखना है, लेकिन एमवाइकाम को सिर्फ आपने 5 दिन तक लगाना है। अगर ये मसला ऑक्सीटोसिन की ज़्यादती की वजह से हो रहा है आपके जानवर में, तो इसकी वजह ये हो सकती है कि आपने अपने जानवर के बछड़ी या बछड़े को बहुत करीब बांधा हुआ है, जिसकी वजह से एक माँ का जो ममता है वो जाग गया है। जब माँ को प्यार आता है अपने बच्चे पे तो उसके जिस्म में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। तो इस सूरत में भी आपके जानवर से जो है ना दूध खुद ब खुद टपकना शुरू हो जाता है। अगर आपके जानवर के करीब बच्चा बांधा हुआ है तो आपने उससे बच्चा दूर करना है ताकि उसमें ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो सके। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।